नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी डर्मिस। बच्चों, डर्मिस इज द डीपर लेयर दैट इज बीनीथ दी एपिडर्मिस। अच्छा जी, मेरे पास जो एपिडर्मिस थी दैट वाज डिवॉइड ऑफ दी वेसल्स, लेकिन जब मैं अपनी डर्मिस की बात करूं दैट इज कंटेनिंग दी वेसल्स, दैट इज बेसिकली द वेस्कुलर लेयर। अब जी मेरे पास जो एपिडर्मिस, अब डिफरेंसेस देखते जाओ बच्चों एपिडर्मिस और डर्मिस का। मेरे पास एपिडर्मिस थी दैट वाज दी सुपरफिशियल लेयर, दैट वाज दी सुपरफिशियल लेयर एज कंपेयर टू दिस माय डर्मिस इज दी डीपर लेयर। माय एपिडर्मिस वाज दी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। जबकि मैं अपनी डर्मिस की बात करूं देन दिस इज दी मीजोडर्मल इन ओरिजिन। माय एपिडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ दी वेसल्स, जबकि माय डर्मिस कंटेन्स दी वेसल्स। अभी तक आपके पास ये डिफरेंसेस इसके अंदर आ गए हैं। सो बच्चों दिस इज बीनीथ दी एपिडर्मिस। देखो जब मैंने ऊपर आपके स्किन की डर्मिस बना दी, ठीक है, नीचे आई हैव, ऊपर एपिडर्मिस बना दी, नीचे आई हैव दी डर्मिस। अब इन दोनों के दरमियान एक ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। इस ज्वाइंट को मैं क्या कहूँगी, दिस ज्वाइंट विल बी दी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, दैट विल बी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। भाई जंक्शन का मतलब ही ज्वाइंट है, ठीक है। सो भाई अब इन दोनों के दरमियान एक ज्वाइंट आ गया जिसने आपके इन दोनों लेयर्स को होल्ड करके रखा है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बच्चों मेरे पास ये जो डर्मिस है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ब्लड वेसल्स। वेसल्स भी किस किस्म की, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द वेसल्स। वेसल्स किस किस्म की हो सकती हैं, दीज कैन बी ब्लड वेसल्स, दीज कैन बी लिम्फेटिक वेसल्स, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एज वेल, ठीक है। जबकि ये सारी चीज़ें वर एब्सेंट इन दी एपिडर्मिस, ठीक है। अब जी कनेक्टिव टिश्यू, मेरे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं दैट आर एक्चुअली मेकिंग दी डर्मिस। अब कनेक्टिव टिश्यू ने डर्मिस को बनाया कैसे है, बेसिकली इन्होंने अपने आप को दो लेयर्स के अंदर अरेंज किया है। इधर मेरी एपिडर्मिस के अंदर आई हैव एक्चुअली दी 2 लेयर्स, जिस तरह मेरी एपिडर्मिस के अंदर 5 डिफरेंट लेयर्स थी, ठीक है। माई डर्मिस हैव दी 2 लेयर्स, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर एंड दी डीप रेटिकुलर लेयर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रही, जस्ट वर्ड तो देखो पैपिला किसे कहते हैं, पैपिला कहते हैं ना ऐसे प्रोजेक्शंस को, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बच्चों कि मेरे पास जो डर्मिस आई है और एपिडर्मिस, अब ये जंक्शन बना रही है, ज्वाइंट बना रही है, जिसको मैंने कह दिया डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। अब ये बेसिकली जंक्शन बना कैसे कि मेरे पास ये एपिडर्मिस थी, मेरे पास ये डर्मिस थी, डर्मिस की ये सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है जिसके अंदर यू हैव दी पैपिला। पैपिला क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं। इन प्रोजेक्शन को होल्ड किसने किया है, आपकी एपिडर्मिस ने। अगर यहाँ प्रोजेक्शन है तो इस प्रोजेक्शन के ऑपोजिट आपको डिप्रेशंस मिलेंगी, ये डिप्रेशंस मेरी एपिडर्मिस के अंदर हैं। तो क्या ये डिप्रेशंस और प्रोजेक्शंस मिलके कोई जंक्शन बना देंगी? अभी ये जो जंक्शन बना दैट इज दी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। अब ये पैपिला की वजह से आपके पास बेसिकली जंक्शन आ गया है, ठीक है। सो कंक्लूजन इज आपकी डर्मिस की बच्चों 2 लेयर्स हैं, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर एंड द डीपर लेयर। जब मैं सुपरफिशियल की बात करूं तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी पैपिलरी लेयर। पैपिलरी लेयर बच्चों क्या है कि इट विल फॉर्म दी कॉनिकल, देखो ये जो मैंने यहाँ पे आपके प्रोजेक्शन से बनाए हैं दीज आर कॉनिकल, दीज आर ब्लंट, शार्प नहीं है ये, ठीक है। ये आपके पास ब्लंट किस्म की प्रोजेक्शंस आ जाएंगी जिसे मैंने पैपिला कह दिया। अब इस पैपिला ने अपने आप को फिट किया हुआ है एपिडर्मिस के अंदर, इसके रेसिप्रोकल मुझे एपिडर्मिस के अंदर डिप्रेशंस मिल रही हैं, क्लियर। अब जी यहाँ पे ये मेरे पास डिप्रेशन मुझे, मैं कह रही हूँ एपिडर्मिस के अंदर मिल रही है। एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर कौन सी थी, स्ट्रेटम बेसेले। इट मीन्स ये जो डिप्रेशंस हैं बेसिकली ये मुझे स्ट्रेटम बेसेले के अंदर मिल रही हैं, क्लियर हो गया।
अब जी, अब मेरे पास ये जो एपिडर्मिस आ गई, ये जो इसकी सुपरफिशियल लेयर आ गई, हेयर आई हैव द फाइब्रोब्लास्ट, हेयर आई हैव द एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स हैं इधर मेरे पास, हेयर आई हैव द फैगोसाइट्स जिसमें एक्सटर्नल जो एजेंट आ जाए उसकी एनगल्फमेंट करनी है, जो मेरे डिफेंस सेल्स हैं, हेयर आई हैव द लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल्स, हेयर आई हैव द कैपिलरीज, आई हैव द नर्व्स। एक एडिशनल चीज़ जो आपको इधर मिलेगी, देयर विल बी दी टच रिसेप्टर्स। टच रिसेप्टर्स का क्या नाम है? मीसेनर कॉर्पस्कल्स रिसेप्टर्स। 2 रिसेप्टर्स अभी तक आगे। एपिडर्मिस में कौन सा रिसेप्टर था? एपिडर्मिस में कौन सा रिसेप्टर? मैकेनो रिसेप्टर्स थे। एपिडर्मिस में यू वर हैविंग द मैकेनो रिसेप्टर्स। डर्मिस में आपके पास कौन सा रिसेप्टर आ गया? मीसेनर कॉर्पस्कल्स, जो कि दैट आर बेसिकली दी टच रिसेप्टर्स। ओके, आपकी सुपरफिशियल लेयर आपकी सुपरफिशियल लेयर डर्मिस की खत्म होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डीपर रेटिकुलर लेयर। डायग्राम में देखो राइट साइड में पेपिलरी डर्मिस क्लियर है, प्रोजेक्शंस हैं। अब रेटिकुलर डर्मिस देखो, टेक्स्ट नहीं पढ़े। रेटिकुलर डर्मिस में किसी किस्म का कोई ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं? कोई डक्ट्स नज़र आ रही हैं? भाई डक्ट्स मैंने देख के सोच लिया भाई मेरे पास अब ये वो लेयर है जहाँ मेरे पास आई विल बी हैविंग सेबेशियस ग्लैंड्स, आई विल बी हैविंग स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे आपको ये ग्लैंड्स समटाइम्स इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट दीज आर आल्सो इन दी हाइपोडर्मिस। ठीक है, मोर आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं, दीज आर इन दी डीप रेटिकुलर लेयर। भाई अब मैं रेटिकुलर लेयर की बात करूं, दिस इज़ बेसिकली वाइट फाइब्रस टिश्यू। अब इन फाइब्रस टिश्यूज ने यूजुअली अपने आप को अरेंज कैसे किया है? इन पैरेलल, बट वी हैव आल्सो स्टडीज दीज कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल। अब जी ये पैरेलली आपके पास फाइब्रस टिश्यू अरेंज हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली फ्लेक्सर्स बना रहे हैं। फ्लेक्सर्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपकी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे बेंट आता है। देखो दिस इज़ दी फ्लेक्सर। ठीक है, गर्दन में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दिस इज़ दी फ्लेक्सर। ठीक है, जहाँ पे मेरी बॉडी इजीली बेंट कर सकती है। ठीक है, अब जी यही आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सर्स के अलावा जिसको मैं क्लीवेज लाइंस भी कहती हूँ, जिनको मैं लैंगर्स लाइंस भी कहती हूँ, आई आल्सो हैव दी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस आपको ट्रंक एरिया पे मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड में आओ। आपको लैंगर्स लाइन या फ्लेक्सर्स क्लियर हैं? दीज आर बेसिकली लाइंस जो आपकी मूवमेंट में आपको हेल्प करती हैं ताकि किसी किस्म का कोई स्ट्रेच ना पड़े। क्लियर? अब जी रेटिकुलर लेयर का हमें क्लियर हो गया दैट दिस इज कंपोज्ड ऑफ द बंडल्स ऑफ द कोलाजन। अब कोलाजन क्या है? दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो आपकी स्किन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी स्किन को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कहते हैं ना, विद द एज कोलाजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, दैट इज द सेम। अच्छा, यहाँ पे आपको जो डीपर रेटिकुलर लेयर है बच्चों, इधर किस किस्म के आपको सेल्स मिल रहे हैं? देयर यू विल फाइंड आउट दी फाइब्रोब्लास्ट। अभी जो मैंने कोलाजन का नाम लिया, ठीक है, अब बेसिकली कोलाजन है क्या या फाइब्रोब्लास्ट आपके पास क्या है? तो भाई आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, दीज आर द सेल्स, दीज सेल्स विल बेसिकली सेक्रेट द कोलाजन एंड द इलास्टिन। इलास्टिन मैंने आपको कहा आपकी बॉडी, आपकी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिन आपके स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि खिंचाव ना पड़े। तो भाई बेसिकली आपके ये जो फाइब्रोब्लास्ट थे ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बना रहे थे। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की कंपोजिशन क्या है? दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसको मैं ECM से रिप्रेजेंट करती हूँ, दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द कोलाजन एंड द इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, कोलाजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे आपकी स्किन को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। आपके जो इलास्टिन थे आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को स्ट्रेच से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? दिस डीपर रेटिकुलर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द मास्ट सेल्स। अगेन इम्यूनिटी स्टडी करोगे मास्ट सेल्स की, उसके अंदर डिटेल आएगी। मास्ट सेल्स आपके बेसिकली क्या है?
दीज आर द हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स, दीज आर कंटेनिंग द हिस्टामिन। आपकी इनेट इम्यूनिटी में आपको हेल्प करते हैं। इनेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? दैट इज़ बाय बर्थ, जो आपके अंदर प्रेजेंट है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो आपने बाद में अडेप्ट की, आपका जो एक्सपोजर हुआ किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, आपकी बॉडी को पता चल गया मैंने इसे कम्बैट कैसे करना है। देखो कोरोना कहते हैं ना, एक दफ़ा कोरोना हुआ दूसरी दफ़ा नहीं होगा। पहले कहते हुए लोगों को सुना था, इट मीन्स मेरे अंदर अडेप्टिव इम्यूनिटी आ गई, मेरी बॉडी को पता चल गया कि ये वायरस आ जाएगा, ये एंटीजन आया, इसके अगेंस्ट मैंने ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करनी है, वो मैंने विद द टाइम अडेप्ट कर ली। इनेट इम्यूनिटी कौन सी है? दैट इज़ बाय बर्थ, जो मेरे अंदर प्रेजेंट है। तो भाई मेरे जो मास्टर सेल्स हैं, दीज आर द हिस्टामिन कंटेनिंग सेल्स, जो कि आपके इनेट इम्यूनिटी में आपको हेल्प करते हैं। अगर मैं बच्चों हिस्टामिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्कस करूं, दीज आर रेगुलेटिंग दी सेक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, दे आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेशन, वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, वेसल्स की डायलेशन करवा रहे हैं, जबकि ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, दैट इज ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो इस डीपर लेयर में यू विल फाइंड आउट द ब्लड वेसल्स, यू विल सी द क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन्स स्किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंसरी नर्व्स, कोई ताकि नीडल कुछ चुभे आपको पेन हो, दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स। क्लियर? आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े हैं ना? न्यूरॉन में और नर्व में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, द नर्व्स आर द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, जबकि न्यूरॉन इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल सेल। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ द एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स।